नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 सितंबर का हिंदू एडिटोरियल। उसकी वोकैब हम लोग देखेंगे मोस्टली, क्विज देखेंगे, वन वर्ड देखेंगे और अपने पास सिनोनिम्स भी देखेंगे। स्पेलिंग आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। स्पेलिंग वाले जो सवाल होते हैं वो इन्हीं शब्दों से पूछे जाते हैं। तो आज देखो, आज का जो एडिटोरियल छपा है वो है यूनिफाइड अप्रोच होनी चाहिए किस चीज को लेके, ऑन द निपा आउटब्रेक इन केरला एंड वन हेल्थ अप्रोच। कि केरल में जो निपा आउटब्रेक हुआ है, तो ये देखो, ये वायरस जो है ये फिर से आ गया है। निपा वायरस ये पहले भी आया था। उस समय 23 मामले आए थे जिसमें 21 लोगों की डेथ हो गई थी। और अभी ऐसा हुआ है कि 2 लोगों की डेथ हो चुकी है और उनसे जुड़े हुए लोगों को अभी निगरानी में रखा गया है। यहाँ पे जो शब्द है अपने पास आउटब्रेक, आप देखोगे ये 2 शब्द होते हैं। एक अपने पास होता है आउटब्रेक और एक होता है ब्रेकआउट। तो दोनों ही बहुत अच्छे शब्द हैं और दोनों का मतलब सिमिलर ही है। कभी किसको यूज कर लेते हैं, कभी किसी को यूज कर लेते हैं। आउटब्रेक का मतलब खास करके यूज होता है कि अचानक आग लग जाए, अचानक कोई बीमारी फैल जाए, अचानक लड़ाई शुरू हो जाए। तो दोनों का प्रयोग होता है कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो अचानक शुरू होती है और बहुत तेजी से फैलती है, तो उसे आउटब्रेक या ब्रेकआउट उसके लिए हम लोग कहते हैं। दूसरा एडिटोरियल अपना है लिटिल शक्कर। तो ये शक्कर का मतलब होता है कि राहत पहुंचना, कि ये इन्फ्लेशन के बारे में एडिटोरियल दिया है। इन्फ्लेशन में ये हुआ कि भाई टमाटर के भाव कम हुए हैं, बाकी और भी जो अपने पास इन्फ्लेशन को प्रभावित करने वाली कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेस भी कम हुई हैं। तीसरा एडिटोरियल है प्रोटेक्टिंग फ्लड प्लेन्स इज द नीड ऑफ द आवर। तो यहाँ पे है कि जहाँ पे नदियां बहती हैं उन इलाकों को प्रोटेक्ट करना वो नीड ऑफ द आवर है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि नदी का रास्ता होता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन हो जाता है और फिर जब नदी में पानी ज्यादा होता है तो उसके बहने के लिए जगह नहीं बचती है। तो बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा है, आपको पढ़ना चाहिए। एक और एडिटोरियल अपना है पेडागोजिक एथिक्स द ब्रेकिंग ऑफ ए बोन। तो ये टीचिंग से रिलेटेड है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स इन कर्नाटका। तो ये कर्नाटका में 2 पार्टियों के बीच गठबंधन की बात हो रही है, बीजेपी और जनता दल, वहां की एक लोकल पार्टी है, रीजनल पार्टी है उसके बीच में। तो ये कहा जा रहा है कि इनका गठबंधन थोड़ा लॉजिकल नहीं है, लेकिन ये दोस्त हैं विद बेनिफिट्स, तो इनके बीच में एक सहमति जैसी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हम लोग जो वोकैब देखेंगे वो ये वाले एडिटोरियल की देखेंगे। और ये पहला जो एडिटोरियल है अपने पास ये केरल से रिलेटेड है। तो केरल में देखो निपा वायरस जो है एक बार फिर हुआ है और इसको नाम दिया है एक तरह से कि जूनोटिक स्पिल ओवर। जूनोटिक स्पिल ओवर का मतलब होता है कि ऐसा वायरस जो एनिमल से ह्यूमंस में फैलता है। और उसके पीछे रीजन ये बताया है कि अभी जो अपने पास जहाँ पे जानवर या एनिमल्स का इलाका होता है वहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करने लग गए, तो उसकी वजह से ये जो चीज है, ये घटना जो है ये हुई है। एंथ्रोपोजोनिक एक्टिविटीज इसके लिए जिम्मेदार है। एंथ्रोपोजोनिक का मतलब होता है कि मानव से जुड़ी हुई गतिविधियां जो होती हैं, ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती हैं वो जिम्मेदार है। तो चलिए, केरला तक है और बाकी इसमें नॉर्मल बातें बताई गई हैं। अच्छा एडिटोरियल है, पढ़ना चाहिए सभी को। रीक हैवोक अपने पास होता है कि अगेन रीक हैवोक आप देखोगे कोई भी एक ऐसी चीज है जो तबाही लेके आती है, जो विनाश लेके आती है, जो नुकसान लेके आती है, जो डैमेज करती है चीजों को। तो जो डिस्ट्रक्शन करती है वो रीक हैवोक हम उसके लिए यूज करते हैं। तो रीक हैवोक हो जाएगा तबाही। तो अगेन यही कहा है कि भाई निपा वायरस ने एक बार फिर तबाही मचाई है। आउटब्रेक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है झगड़े, बीमारी आदि का अचानक शुरू होना। आग जो है वो भी अचानक शुरू हो जाए उसे भी आउटब्रेक कहते हैं। ब्रेकआउट, ए फायर ब्रोक आउट इन द विसिनिटी ऑफ आवर कॉलोनी, इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। जूनोटिक स्पिल ओवर जो होता है अगेन ये अपने पास होता है कि पशु से मानव में संक्रमण। तो ये बताया जा रहा है कि निपा वायरस जो है फ्रूट बैट से आया है। ये बैट से इसको हम लोग है कि आदमी में फैला है। पशु से मानव में संक्रमण, द ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजीज फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। कि पशुओं से ह्यूमंस में डिजीज जब फैलती है उसे जूनोटिक स्पिल ओवर कहा जाता है। तो आप देखोगे ऐसे जो वर्ड होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, नॉर्मल यूज में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको पता होता है और पैसेज अगर इससे जुड़ा हुआ आता है तो इससे जुड़ा हुआ जो सवाल बनेगा वहां थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपको पता है तो नहीं होगी। रिजर्वायर जो होता है भाई, रिजर्वायर अपने पास 2 तरह से यूज होता है। एक हम लोग नदी, तालाब, जलाशय, झील आदि को कहते हैं। दूसरा रिजर्वायर होता है कि ये सोर्स ऑफ ए डिजीज, कि ये इसका सोर्स जो है डिजीज का वो क्या है, बीमारी का जो सोर्स है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, सोर्स ऑफ ए डिजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा वर्ड अपने पास पोरस कहा है, छिद्र में, हैविंग स्मॉल होल्स। तो अपने पास जैसे छलनी होती है जिसमें चाय हम लोग छानते हैं, ऐसा इसमें कहा है कि केरल के जो बॉर्डर हैं वो पोरस बॉर्डर्स हैं। तो आप देखोगे अपने राज्यों के बीच में ऐसा बॉर्डर नहीं है, कहीं से भी व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है। देशों के बीच में तो फिर भी
बाउंड्रीज होती हैं, प्रोटेक्शन होती है, सुरक्षा होती है, लेकिन सिक्योरिटी होती है, लेकिन स्टेट्स के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बहुत कम जगह, ज्यादा थोड़ा बहुत होता है तो गाड़ियों के लिए होता है। तो उसे कहा है कि पोरस बॉर्डर्स कहा है कि वहां से आने जाने वालों के लोगों पर निगाह रखी जाए, सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ताकि ये बीमारी जो है ज्यादा लोगों तक ना फैले। विजिल हम लोग कहते हैं भाई, सतर्क को कहते हैं, अलर्ट को कहते हैं पीरियड ऑफ स्टेइंग अवेक। तो यहाँ पे देखो, आपने कोरोना हम सब लोगों ने झेला है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई कितना नुकसान हो सकता है और कितनी मुश्किल हो सकती है। तो ये जो वायरस शुरू हुआ है, इस वायरस को बढ़ने ना दिया जाए और वहीं पे इसे रोक दिया जाए। तो अभी ऐसे कोई नई चीज नहीं है, सरकारों को या डिपार्टमेंट्स को, सिस्टम को पता है कि भाई कैसे काम करना है। एंथ्रोपोजेनिक जो होता है भाई, ये होता है मानव गतिविधि द्वारा उत्पन्न। तो मानव गतिविधि द्वारा उत्पन्न जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो आज आप देखोगे कि इन्वायरमेंट जो है उसको काफी नुकसान पहुंचा है। किस वजह से पहुंचा है? ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज से। माउंट के दो मतलब होते हैं। देखो, माउंट का मतलब होता है, एक तो लादना भी होता है, सामान रखना, कहीं पे सामान रखना, गाड़ी चढ़ाना, एक तरह से चढ़ाना लादना होता है। माउंट का एक मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ जाना। तो ये संख्या में इसकी बढ़ोतरी ना हो, या फिर इसमें कहा है कि वहां की राज्य सरकार है केरल, उसको अपने जो प्रयास है उनको माउंट करना होगा, अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्विक्शन जो होता है भाई, कन्विक्शन के भी दो यूज होते हैं। पैसेज में यूज होता है कि हमारा जो, हम जो एक्शन लेते हैं, जो काम करते हैं, उसके अंदर अपना भरोसा है कि नहीं है, उसे हम लोग कन्विक्शन कहते हैं। एक कन्विक्शन होता है कि जो अपराधी होते हैं, जिनको सजा सुनाई जाती है कि भाई हाँ ये कॉन्विक्ट हो गया, तो वो कॉन्विक्ट से भी कन्विक्शन बनता है। और एक कन्विक्शन होता है कि सेल्फ बिलीव, कि हाँ मेरे में कन्विक्शन है कि मैं ये काम कर पाऊंगा। सकर जो होता है ये सहारा होता है। तो हमने 9 वर्ड लिए थे, एक एडिटोरियल से, बाकी दूसरे एडिटोरियल से लिए गए हैं। मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग ऐसा ना हो, एडिटोरियल रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो कैब रिपीट होने लगती है। तो आप लोगों के लिए मेरी ये कोशिश रहती है कि भाई मैं आपको रोजाना ऐसा मटेरियल पढ़ाऊं जो रिपीट ना हो। रिपीट अगर हो तो वही चीजें रिपीट हो जो एग्जाम में भी रिपीट होती हैं। तो आप हर रोज एक नई चीज सीखें। सकर का मतलब होता है सहारा, असिस्टेंस और सपोर्ट। तो यहाँ पे एक राहत टाइप मिली है भारत को, जो महंगाई जो बढ़ रही थी उससे। एनोमली कहा है कि विसंगति, एक डिफरेंस होता है। एनोमली उसे हम लोग कहते हैं समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम नॉर्मल। तो एनोमली अपने पास हो सकता है कि भाई कोई नॉर्मल चीज है, आप उसको, आपको डिफरेंट लग रही है। या फिर एनोमली हम लोग डिफरेंस को भी कहते हैं, कि आपने कोई चीज भेजी थी और वहां पे दूसरी जगह वैसी की वैसी ना मिली, एनोमली उसमें क्रिएट हो गई। रॉयल हम लोग कहते हैं कलह उत्पन्न करना, टू डिस्टर्ब और एजिटेट। डिस्टर्ब करना, एजिटेट करना, इसको हम लोग कहते हैं रॉयल करना। पोच आप देखोगे अवैध शिकार करने को कहते हैं, टू इलीगली हंट वाइल्ड लाइफ। तो ये अवैध शिकार के लिए हम लोग पोच शब्द का यूज करते हैं, पोचर्स बोलते हैं जो शिकारी होते हैं। आपने देखा होगा कि अपने रणथंभौर में टाइगर हैं, लायंस हैं, चीते हैं, तेंदुए हैं, तो वहां पे काफी शिकारी भी होते हैं जो उनको अवैध तरीके से उनका शिकार करते हैं। हैपहैजर्ड जो होता है भाई, ये होता है कि बिना कोई ऑर्डर के, एक रेंडम जो चीज होती है, अव्यवस्थित जो चीज होती है, बेतरतीब जो चीज होती है, रेंडम और डिसऑर्गेनाइज जो चीज होती है, कोई तरीके से काम ना किया जाए। ज्यादातर अपनी लाइफ में हम लोग जो काम करते हैं वो हैपहैजर्ड होता है, वो सिस्टम या तरीके से नहीं करते हैं। फ्यूरी जो शब्द होता है ये हम लोग कहते हैं भाई क्रोध, एंगर, रेज, गुस्से को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लड फ्यूरी को कहा है कि बाढ़ का जो क्रोध होता है, या अपने पास वेदर फ्यूरी होता है कि मौसम का जो क्रोध होता है, तो ये उसी सेंस में इसका प्रयोग किया गया है, फ्यूरी। आगे देखो, वन वर्ड देखते हैं कुछ। ब्लिट्स क्रिग जो होता है, ब्लिट्स क्रिग हम लोग कहते हैं कि भाई फौजी हमले को हम लोग कहते हैं। इंटेंस मिलिट्री कैंपेन इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट ए स्विफ्ट विक्ट्री। तो ये एक जिसे एक जीत जल्दी मिले, तो ब्लिट्स क्रिग उसे कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा रसिया यूक्रेन जब शुरू हुआ था, तो शुरू की जो रिपोर्ट्स थी उसमें ऐसा था कि रसिया ने एकदम सडनली अटैक कर दिया था, जो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। और वो काफी सारे लोग थे उनके, तो फिर जो टैंकर लेके जा रहे थे, वो लेके जा रहे थे, उनकी कहीं पे गाड़ी खराब हो गई, टैंकर खराब हो गए, कहीं पे तेल खत्म हो गया। उसके पीछे कारण भी ये था कि वो गाड़ियों का, वो टैंकरों का इस्तेमाल बहुत समय से नहीं हुआ था, वो लड़ाई के लिए तो हुआ ही नहीं है। तो वहां पे रसिया की कोशिश थी उस ब्लिट्स क्रिग के साथ कि हम तुरंत जो है यूक्रेन पे कब्जा कर लें। ट्यूमल्टुअस जो होता है, देखो ट्यूमल्टुअस आप देखोगे रिलेशनशिप में काफी यूज होता है। कुछ कपल जो है वो काफी झगड़ते रहते हैं, तो उनका जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को हम ट्यूमल्टुअस कहते हैं, जिसके अंदर बहुत लाउड नॉइज हो, बहुत शोर शराबा हो, वायलेंस हो, कंफ्यूजन हो, डिसऑर्डर हो, तो उसके लिए ट्यूमल्टुअस शब्द का यूज किया जाता है। मेकब्र जो है एक नेगेटिव मीनिंग है, जैसे हम लोग हिंदी में अगर कहें तो विभत्स कहेंगे, या फिर जिसके अंदर वायलेंस शामिल हो, या फिर मौत भी शामिल हो, डेथ भी शामिल हो,
और वो एक ऐसे तरीके में जो स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग और अनप्लीजेंट हो। तो जो अजीब भी हो, डराने वाला भी हो, और अनप्लीजेंट होता है कि जो सुहावना ना हो, जो अच्छा ना लगे। तो ब्लिट्जक्रिग हमने कहा कि फौजी हमला तुरंत जीत के लिए जो किया जाए। ट्यूमल्टुअस होता है नॉइजी, अशांत। मैकब्र हम लोग कहते हैं कि भाई विभत्स के लिए। नीस आप देखोगे, दो शब्दों को आप समझना, आपको नीस समझ आ जाएगा। एक तो होता है जैसे मास होता है, मास होता है कि जो सब लोग खरीदते हैं, जो सब लोगों के लिए होता है। और एक होता है नीस, तो ये होता है कुछ खास लोगों के लिए। तो जैसे आप देखोगे कि अभी आईफोन लॉन्च हुआ है कल, तो आईफोन कैसा प्रोडक्ट है, मास प्रोडक्ट है या नीस प्रोडक्ट है? अमेरिका में तो वो मास प्रोडक्ट है, लेकिन इंडिया में है कि सब लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो वो नीस प्रोडक्ट है। तो नीस हम लोग कहते हैं कि केवल कुछ लोगों के लिए, या फिर ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे जॉब्स दैट आर सुटेबल फॉर समवन, जो किसी व्यक्ति के लिए सुटेबल हो, सबके लिए नहीं हो। नीस का मतलब होता है जो सबके लिए नहीं है। क्लीमेंसी आप देखोगे, क्लीमेंसी शब्द का यूज होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो अपराधी होते हैं उनको सजाए मौत जब दे दी जाती है, फांसी की सजा जब उनको हो जाती है, तो वो एक मर्सी पिटीशन लगाते हैं। क्लीमेंसी पिटीशन भी हम लोग उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्लीमेंसी होता है, याचिका मैंने गलत लिख दिया कि दया जो की जाती है। क्लीमेंसी पिटीशन अगर होगा तो दया याचिका हो जाएगी। तो दया जो चीज की जाती है किसी चीज पे, काइंडनेस शोन टू समबडी व्हेन दे आर बीइंग पनिश, किसी को सजा दी जाए तो उसमें जो दयालुता दिखाई जाती है, तो वो उसे क्लीमेंसी कहा जाता है कि चलो यार छोड़ दो इसे, ऐसे इस तरह की चीजें। तो क्लीमेंसी, मर्सी को हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इडियम्स देखते हैं। टू गिव कोल्ड शोल्डर, तो कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है कि भाई नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, जानबूझकर इग्नोर करना। कई बार होता है कि आपने किसी को नमस्ते कहा और सामने वाले ने आपको देखा भी नहीं, वो अपना काम करने चला गया। और टू ट्विडल वंस थम्स का मतलब होता है कि भाई जैसे अपने हाथों को इस तरह से करके बैठना, तो वो होता है ट्विडल वंस थम्स, जिसमें आपका थम्स जो है वो आप एक दूसरे के आसपास घूमते हो, तो उससे हम लोग कहते हैं ट्विडल वंस थम्स। बेकार बैठना, टू डू नथिंग और बी आइडल। मैं सोचा कि इसका मतलब ये होगा अंगूठा चूसना, लेकिन वैसा तो नहीं था, लेकिन सिमिलर ये था कि बेकार बैठना। तो यहाँ पे है कि कुछ ना करना, खाली बैठना। आर्म्ड टू द टीथ, तो ये होता है कि भाई आर्म टू द टीथ का मतलब होता है कि हथियारों से लैस होना, टू बी हैविली आर्म्ड। बहुत बार हमने देखा है कि सनी देओल की पिक्चर्स में होता है कि वो पूरी तरह से पूरा हथियार लेके जाता है, बहुत सारे गोला बारूद, हथगोले, पता नहीं क्या क्या, तो उसे हम लोग कहते हैं आर्म टू द टीथ। अभी हम लोग दो सवाल करेंगे यहाँ पे। एक सवाल का आंसर मैं आपको बता दूं, एक आपको खुद देखना है। तो देखिए, ये एक ग्रामर का सवाल है जिसके अंदर हमें एरर पता लगाना होता है। अब बैंक, एसएससी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी तरह में ये एग्जाम में ये सवाल आता है। मोस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन वाइंग विद, तो वाइंग विद का मतलब, वाई का मतलब होता है ये कि भाई कंपीट करना होता है किसी के साथ, है ना। और वाइंग के साथ फोर भी आता है, जिसका मतलब होता है कि भाई किसी चीज के लिए कंपीट करना। तो हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, वो एक दूसरे से compete करते हैं। तो एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है तो वन अनदर सही है। वाइंग विद के साथ भी सही है कि साथ में जो कंपटीशन होता है, वाइंग का मतलब होता है कि भाई compete करना होता है, इसका मतलब। और वन अनदर इन प्रोड्यूसिंग, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके ए गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च पेपर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छी मात्रा में रिसर्च पेपर्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके। तो इस सेंटेंस में जो अमाउंट का प्रयोग किया है, और यहाँ पे देखो अपने पास लिखा है पेपर्स लिखा है, तो अमाउंट का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। अमाउंट का प्रयोग हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग करते हैं, कि जिसको हम लोग गिन ना सके। और काउंटेबल जो होता है उसका प्रयोग, उसके साथ हम लोग नंबर का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर जो एरर था वो था कि अपने पास अमाउंट की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, नंबर का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ये एक ऐसा सवाल अपने पास, जैसे पानी, पैसा, समय, इन चीजों की जब बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वर्क, उनकी बात हम लोग करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग ऐसी चीजों की बात कर सकते हैं, जैसे गिन सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ सिटीज, तो उसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। ये एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है। बहुत अच्छा सवाल है। इट इज हाई टाइम, कि ये बिल्कुल सही समय आ गया है। यहाँ पे कई बार हाई टाइम लिखोगे, या केवल टाइम आएगा, या केवल अबाउट टाइम भी आ जाएगा। दैट वी, कि ये समय आ गया है कि हम सीरियसली अबाउट दिस, कि हम इस चीज के बारे में अब गंभीरता से सोचें। तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि इसमें क्या आएगा, थिंक आएगा, टू थिंक आएगा, थिंकिंग आएगा, थॉट आएगा। ये प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको इसका जो आंसर है वो पीडीएफ में मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगी सेंटम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर।
और उसके अलावा आप पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पे भी मंगवा सकते हैं 99289 और 54223 पे भी। तो यहाँ पे भी आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं। और गाइस, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई सजेशन फीडबैक है तो वो भी बताएं। आज का जो वीडियो है इसमें इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए नाइस डे।